आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज बहुत सारे मेहमान मेरे शो पे आ गए। यानी आम तौर पे हम 2 या 3 मेहमानों को ला सकते हैं, लेकिन आज कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मेहमान मेरे शो पे मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द पाक गोल्डन सोसाइटी, उनके मेंबर्स यहाँ पे उनके रूह रवां यहाँ पे हैं, लेकिन उनके साथ आए हैं ये नन्हे बेज़ुबान लेकिन बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स। पता नहीं दिखा क्यों नहीं रहे। अच्छा, ये वाली को दिखा रहे हैं। हेलो, ये तो बेचारी मुझे ही देख रही है और ये वाहिद है जो अकेली बैठी हुई है, बाकी सारे जो है ना वो अपने साथियों के साथ हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग आज का शो होगा, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री को देखती हूँ तो कराची को एक बर्ड वॉचर्स डिलाइट कहा जाता है। आई डोंट नो आपका बचपन अगर कराची में कभी आने का इत्तेफाक हुआ या गुजरा है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको वैसे ही वाइल्ड में अगर आप बाहर खेलते कूदते थे उस वाले टाइम्स में, लाइक इन द अर्ली 2000s या 90s में, तो यू कुड हेयर बर्ड्स और अलग अलग तरह की आपको आवाज़ें सुनाई देती थी, मुख्तलिफ परिंदे दिखाई देते थे। अंग्रेज़ ने अपनी किताबों में लिखा है कि यहाँ की जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती थी उसकी क्या क्या टाइप्स थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एट द सिटी हैज़ टर्न इनटू अ कॉन्क्रीट जंगल, तो ये सब चले गए। इसके अलावा जो नेचुरल क्रूनीज थी उसकी, यानी जो पानी का जो तसलसल था, जो नाले थे जो समंदर में जाके गिरते थे, उसके करीब भी आपको बहुत सारे ग्रीनरी नज़र आती थी, मैंग्रोव्स नज़र आते थे और इस मैंग्रोव का एक अपना पूरा हैबिटाट होता था। लेकिन अब कराची में ये सब चीज़ें काविश के साथ यानी मेहनत के साथ ही हो सकती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाक गोल्डन्स क्लब और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनर इनके जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनीकुर रहमान साहब और जावेद सुजैला। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और ये कितने बरसों की मेहनत है जो आज रंग लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। जावेद, क्या कहेंगे सबसे पहले कि ये कितना मुश्किल या आसान था, क्योंकि आज हमारे पास आप लेके आए हैं द ज़ेब्रा फिंच, गोल्डियन फिंच, इसके अलावा शैफ टेल पार्सन फिंच मौजूद है, स्टार फिंच मौजूद है, जावा स्पैरो यहाँ पे है, डायमंड डव है यहाँ पे, और ये वो सब बर्ड्स हैं जिनका शायद आज मेरी तरह आप भी पहली दफ़ा नाम सुन रहे होंगे, लेकिन ये बहुत हसीन है। पहले तो हम हमेशा सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को ही पाकिस्तान में देखते थे, जिसको शौक़ होता था उसके घर में बहुत सारे होते थे, लेकिन इनका क्या इंटरेस्ट लेवल है, क्या पॉपुलैरिटी है, आइए जानते हैं। जी जावेद। जी बर्ड्स कीपिंग का शौक़ हम में से हर एक को उनकी रंगत की वजह से, उनके बिहेवियर्स की वजह से आज से नहीं कई सालों से है। और जिस तरह से हम में से हर शख्स एक ऑब्ज़र्वर है, उसको नेचर से लव प्यार है, वो देखता है मुख्तलिफ़ कलर्स को तो उनसे उसको मोहब्बत हो जाती है। जी। तो आज हम जो बर्ड्स यहाँ पर लेकर आए हैं उनमें लेडी गोल्डियंस हैं, ज़ेब्रा फिंचेस हैं और उसके अलावा दीगर एक्जॉटिक फिंचेस हैं। क्या होता है कि हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं इनके वाइल्ड के हैबिटेट से और हम इनकी कैप्टिविटी में इनकी ब्रीड करवाते हैं और इसकी बेस के ऊपर हम जो है इनको प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे लेडी गोल्डियंस वहाँ पे मौजूद है और इसके मुख्तलिफ़ कलर्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो हमारे नए शौकीन हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इसको देख के खुश होते हैं, महसूस होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब भी पेट्स लाए जा रहे होते हैं घर में या बर्ड वॉचर्स की डिलाइट है, आई डोंट वांट देम टू ओनली बिकम अबाउट एस्थेटिक्स। ऐसा नहीं है कि आपने घर के अपने कर्टन से मैच करके जो है ना परिंदे वहाँ पे रख लिए। अनीक साहब, जिनका इंटरेस्ट है या जिन घरों में इनको रखा जाता है, आप उनको क्या सलाह देते हैं और इसकी जनरली इसके लाइफस्टाइल, इसकी लाइफ स्पैन के बारे में भी हमें कुछ बताइए। देखिए, लाइफ स्पैन इसका मोर देन 10 ईयर्स होता है। कैप्टिविटी पे डिपेंड करता है किस तरह इसको रखते हैं। और सेकंड ये कि बहुत इजी टू कैरी बर्ड है ये और ह्यूमन फ्रेंडली भी है। एज अ पैट बर्ड आप इसको रख सकते हैं घर में। इसके मल्टीपल कलर्स अवेलेबल होते हैं और इसको नॉर्मल एक स्पेसिफिक केज साइज़ होता है और इसमें इसका सीड मिक्स सब चीज़ें मेंशन होती है। देखें, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ड्राइविंग के लिए, तो पहले उसके बारे में रिसर्च होती है, ट्रेनिंग होती है। इसी तरह कोई भी चीज़ हम करते हैं, ट्रेनिंग होती है। इसमें इसी तरह बर्ड की आप थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करके आप अगर इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा खूबसूरत बर्ड है और बआसानी ये ब्रीड भी कर लेता है और एज अ पैट बर्ड घर में आपको ये हैंड टेम भी हो जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितना इसकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है। आपने जैसे कहा कि क्योंकि ये कैप्टिविटी की होम बर्ड्स हैं, आप इनके लिए एक मखसूस जो उसका तर्ज का और साइज़ का पिंजरा होता है वो रखते हैं। क्या इनको यूजुअली पेयर्स में लिया जाता है, नर और मादा, और एक पिंजरे में कितनी एक साथ रह सकती हैं, एज अ कम्युनिटी रह सकती हैं, यानी 6, 8, 12, या आप कहते हैं कि छोटे छोटे इनके अपने यूनिट्स होने चाहिए? देखें, स्पेसिफिकली जो है इसको केज बाय केज रखा जाता है।
एवरी के अंदर भी ये ब्रीड करती है, लेकिन रिकमेंडेड होता है केज बाय केज हम इसको ब्रीड कराते हैं। पेयर इसका अवेलेबल होता है। मेल जो होता है वो डार्क फीचर्स में होता है, डार्क हेड कलर्स, बॉडी कलर्स होते हैं, और कंपैरेटिवली इसका जो फीमेल होती है वो लाइट कलर्स में अवेलेबल होती है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है इसके अंदर। और इसको सीड मिक्स इसका स्पेसिफिक है, मतलब जो नॉर्मल आपको बर्ड शॉप से मिल जाता है। ठीक है। एग फूड, सॉफ्ट फूड, वो आप वैल्यू ऐड करते रहते हैं डेली बेसिस का, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। और देखें इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ना है कि इसकी ड्रॉपिंग कैसी है। जैसे हर बर्ड पैड एनिमल पैड बर्ड का इस तरह होता है कि हम इसको रखते हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, उसको क्या क्या चीज़ें हमें देनी है, तो आप उसको दे के आराम से इसको रख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको कैप्टिविटी में अब रख रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं इसके हॉबी। अच्छा, मुझे बताएं जावेद साहब, जब आप किसी को ये पेयर देते हैं या कोई आपसे परचेज़ करके जाता है तो बेसिक ट्रेनिंग आप उसको क्या देते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? और जैसे इन्होंने कहा कि उसको, यानी इसको अगर आप इंडोर्स रखते हैं तो अक्सर लोगों का पहला सवाल, लाइक मेरी अम्मी का पहला सवाल होता है कि तुम किसी जानदार को लेके तो आ रहे हो लेकिन उसकी स्मेल भी होगी, उसको लुक आफ्टर भी करना होगा, तो ये हाई मेंटेनेंस पेट है? नहीं, ये हाई मेंटेनेंस पेट बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि जो भी हमारे पास फैंसियर बर्ड को देखकर आता है तो हम उनको पहले एग्जामिन करते हैं कि एक्चुअली वो किस लेवल के ऊपर एविकल्चर, ये बेसिकली एविकल्चर की फील्ड कहलाती है, तो हम देखते हैं कि वो अभी किस लेवल के ऊपर है। फिर उनको हम गाइड करते हैं कि अगर वो बिल्कुल इनिशियल से आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर बर्ड का केज साइज़ क्या होना चाहिए। उसके बाद इस पर्टिकुलर बर्ड के लिए जो हमें एनवायरनमेंट देना है कि क्या टेम्परेचर इसको सूट करता है। एक्चुअली हमें इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखना है। जब हम इसको देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये बर्ड हमसे खुश रहेगा और हम इस बर्ड से खुश रहेंगे। क्यों? कि ये अपने बिहेवियर से हमको जो है ना चार्म देगा, ये अपनी सिंगिंग से हमको लुभाएगा, ये अपने कलर्स हमको दिखा के हमें अट्रैक्ट करेगा, तो हम उसकी मेंटेनेंस हमारे लिए कुछ भी नहीं एक रिश्ता बनाना, एक ताल्लुक बनाना पड़ता है, ये आपका फैमिली मेंबर बन जाएगा। एक्चुअली अच्छा, ये जब महसूस होता है, खुश होता है, और जैसे आपने खुद कहा कि ये जिस तरह चहचहाएगा उससे आप भी महसूस होंगे, तो यानी इसका पिंजरा खुला भी रह सकता है, ये घर में निकल भी आता है बाहर, या इसको उसी एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है? देखिए इसमें इसको जैसे आप जब छोटी उम्र में बर्ड होता है, जैसे चिक्स कहते हैं उसको, उस टाइम पे लोग इसको हैंड टेम कर लेते हैं, जैसे पैरट्स को करा जाता है। हाँ। इसको लोग हैंड टेम करते हैं, फिर आप इसको इंडोर जो है आप इसको अपने साथ रख सकते हैं इसको इजीली, तो ये आपके साथ रहेगा भी, आपके हैंड फीड भी आपसे लेगा, आपके साथ फ्लाई भी करेगा। जैसे आप इसको वेसल करेंगे, इंडिकेशन देंगे तो आपका हैंड टेम भी होगा ये। अच्छा। तो ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग होती है ये। ज़बरदस्त। तो ये कितना वक्त दरकार होता है? और ये इसके पहले तो लाइफ साइंस जब ये लोग लेके जाते हैं तो ये बेबी स्टेज पे ही होता है, उस पर चिक्स ही होते हैं? हम लोग बेसिकली करते हैं कि पेयर, एडल्ट पेयर देते हैं जो मोल्ड क्लियर कर देता है। मोल्टिंग होता है, कलर अपने वॉश करके ये क्लियर हो जाता है, तो उसमें मेल फीमेल जेंडर कंफर्म हो जाता है। और अगर कोई हमसे लेके भी जाता है तो हम उसको सिबलिंग पेयरिंग नहीं देते, और ये भी चीज़ बताते हैं लोगों को, तो उसके अंदर पेयर बाय पेयर हम लोग करके देते हैं। फिर किसी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बहुत से लोग कहते हैं हमें सिर्फ मेल्स चाहिए, हम अपने एवरी में रखने के लिए, केज में रखने के लिए, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। वो जैसे उन्होंने कहा कि अपनी उसका लेवल क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मे बी वो ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए सिर्फ आपसे मेल। जी। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर देखा ये गया है कि जब ये जोड़ी होती है मैन एक नर और मादा की, तो अगर खुदा ना खासा एक की डेथ हो जाए तो दूसरा सर्वाइव कर जाता है? बिल्कुल सर्वाइव करता है। इसमें बर्ड थोड़ा लेकिन स्ट्रेस में आता है, एक रिलेशन होता है, तो वो होता है कि बर्ड, आपको पता है नेचर है इंसान की, लिविंग थिंग की, कि वो अपने स्पाउस जो भी उसके साथ जब नहीं होता तो वो स्ट्रेस में तो आता है। लेकिन कुछ बर्ड्स, कुछ स्पीशीज़ के बारे में जैसे कहा जाता है ना कि वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा पेयरिंग या मीटिंग करते हैं और वो उनकी जोड़ी ताहयात वाली होती है। लेकिन पूछने का मेरा मकसद ये था कि इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स पासेस अवे तो क्या इसको रीपेयर किया जा सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल पेयर किया जा सकता है। डिपेंड करता है, पहले तो हम उनको गैप देते हैं ताकि उनकी बॉन्डिंग जो है, वो जो ग्रीविंग पीरियड है उसका खत्म हो, उसको जो दोबारा से रिवाइव कर ले, और उसके बाद फिर हम नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और फिर उनकी वो जो एक अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है तो उनका फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर घर में रखा हुआ है हमने, तो फिर हम उसके उस बिहेवियर को देख के खुश होते हैं कि अभी इन्होंने एग लेइंग कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद जब इंक्यूबेशन प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ पे उनके चिक्स निकलते हैं, तो एक बहुत ही खुशी का लम्हा होता है हमारे लिए कि हमारे जैसे घर में, अच्छा हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी जो है फैंसियर्स हैं जिनकी एज 10 साल 11 साल भी है। क्या बात है? तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है कि उनके पास घर में एक गोल्डियन का चिक निकला, ज़ेब्रा फिंच का चिक निकला, तो वो एक खुशी होती है उनको कि हमारे पास भी इसकी ब्रीड आगे सक्सेसफुली, तो अपने आप को में एक बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं।
अच्छा, ये जो इतनी मुख्तलिफ तरह के आपके पास गोल्डियंस हैं, जब ये करीब करीब साथ साथ होते तो ये आपस में फ्रेंडली हैं या ये आपस में फ्रेंडली हैं, हाँ। बशर्ते कि हम टेरिटोरियल तो नहीं होते, ज़्यादा ऊंचा बोलना शुरू कर दें, चहचहाना शुरू कर दें कि नहीं ये तो मेरी जगह है, तुम यहाँ कैसे, ऐसा होता है? एग्जैक्टली ये होता है, लेकिन होता क्या है कि हमने एक्चुअली उनको फाइटिंग से बचाना होता है। हाँ। जाहिर सी बात है, हर स्पीशी अपनी टेरिटरी मेंटेन ज़रूर करती है, लेकिन जब हम ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं तो हमें उसके लिए साइज़ ऑफ केज और नंबर ऑफ पर्चेज हमें बढ़ानी पड़ती है, ताकि हर बर्ड अपनी टेरिटरी में क्या हो, परफेक्ट हो, खुश अच्छा हो। जावेद साहब, अभी तक तो हमने जो बातें की वो इनके मिजाज, इनके लाइफ स्पैन के हवाले से थी। मुझे बताएं, हमारे प्रोग्राम को देख के जो लोग इंटरेस्टेड हो जाएं और आपसे रब्ता करें, तो ये कितना महंगा शौक़ या हॉबी है, ये भी ज़रा लोगों को बताएं कि अगर आप एक पेड़ लेके जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी देखभाल करते हैं, उसका पिंजरा होता है, उसकी फीड होती है, तो लगभग कितना ख़र्चा आप एट एन एवरेज एक पेड़ पे करते हैं? देखिए, हमने कोई 5वां साल है हमारा पाक गोल्डियन क्लब का, और इसमें हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से मेंबर्स अटैच्ड हैं, पूरे पाकिस्तान से। हमने पाक गोल्डियन क्लब ने अभी अपने 3 शोज़ जो है वो किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल जजेस हमारे पास आए थे। पहला शो हमने किया था रीजेंट प्लाजा में, जब वो बंद हुआ उससे पहले की बात है। सेकंड शो हमने किया था फैसलाबाद में, यहाँ से हमारी पूरी टीम और हमारे सारे बर्ड्स गए थे फैसलाबाद में, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी मेंबर्स हैं, लाहौर में भी मेंबर्स हैं, हमारे KPK में भी मेंबर्स हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसी जगह हो ताकि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे उसको जो है ना एंटरटेन हो। थर्ड शो हमने किया रमादा होटल में, जो कि अभी 30 नवंबर को था। अच्छा, अब उसमें जो लोग अटैच होते हैं हमारे साथ, तो उनमें नए लोग भी होते हैं, और साथ साथ फिर हम उनको गाइड करते हैं कि अब इसमें अगर हम केज का कहें तो केज ऑलमोस्ट कोई, अगर एक बंदा सिर्फ सिंगल केज परचेज करना चाहता है तो वो ऑलमोस्ट कोई 1500 से 2000 रुपये का उनको केज मिल जाता है। और गोल्डियंस के अंदर अगर वो एक नॉर्मल लोकल लाइन का बर्ड परचेज़ करना चाहता है तो वो ऑलमोस्ट कोई उसको 8 to 10,000 का पेयर मिल जाता है। लेकिन हमारा जो क्लब का मकसद ये है कि हम अपने बर्ड्स को, अपने फैंसियर्स को पाकिस्तान के उस लेवल पर लेके जाएं कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी रसाई हो और उनकी काम को वहाँ माना जाए। तो उसके लिए हम क्वालिटी बर्ड को प्रोड्यूस करवाने का लोगों को गाइड करते हैं। सही सही, यानी ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक पेट को ले जाने वाली बात नहीं है, यू हैव टू बिकम मोर इन्वॉल्व। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाक गोल्डियंस क्लब के नाम से आपके पास एक कम्युनिटी मौजूद है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे रहनुमाई की ज़रूरत है, सिर्फ आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि यू कैन एक्चुअली टेक द गाइडेंस फ्रॉम देम। अनीक, मुझे बताइएगा कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन आपके क्लब का हिस्सा नहीं है, वो मेंबर्स कैसे बन सकते हैं? देखिए, हमारे मेंबरशिप क्राइटेरिया है इसका ना, बेसिक सा क्राइटेरिया है, एक नॉमिनल, बहुत नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हुए हैं, जिसमें हम बर्ड क्लब के रिंग भी देते हैं बर्ड्स के, और टी-शर्ट किट पूरी दी जाती है उसमें। फिर उसमें ड्यूरिंग द ईयर उसको पूरी गाइडेंस होती है। फिर उसको इंटरनेशनली मेंबर हमारा रिप्रेजेंट होता है, जो वो ब्रीड कराते हैं जी। वर्ल्ड जो एनुअल शो होता है उसके थ्रू, वो ऑनलाइन शो हो या नेशनल हमारा शो होता है, उसमें हमारा मेंबर रिप्रेजेंट होता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच अनीक साहब और जावेद साहब फॉर बीइंग हियर। व्हाट अ वंडरफुल इनिशिएटिव टू बी अ पार्ट ऑफ। और अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं, तमाम तर डिटेल्स हैं सोशल मीडिया पे भी, पाक गोल्डियंस सोसाइटी एंड क्लब के पास आप जा सकते हैं। यू कैन बिकम अ मेंबर, सी इफ यू फिट द क्राइटेरिया, गेट स्टार्टेड ऑन अ वंडरफुल न्यू एक्टिविटी इफ यूड लाइक।